और अब खबर बिहार से। बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब की वजह से कई घरों में मातम पसर गया है। छपरा और सिवान में जहरीली शराब पीने से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 25 तक पहुंच गई है। वहीं कुछ के आंखों की रोशनी चली गई है। सुशासन बाबू की शराबबंदी एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि यह मौत नहीं बल्कि हत्या है, क्योंकि बिहार में शराब का सिंडिकेट चल रहा है जिसमें शासन प्रशासन शामिल है। जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और अभी तक इस वक्त छपरा सदर हॉस्पिटल में है और यहाँ से करीब 38 मरीजों को रेफर किया गया है। कुछ मरीज हैं जो अभी भी यहाँ पर भर्ती हैं। करीब 7 लोगों की मौतें अभी तक छपरा में हो चुकी है और यहाँ पे करीब 38 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, कुछ लोगों को रेफर किया गया। छपरा टू सीवान, बिहार में मौत का तूफान। जहरीली शराब ने छीन ली 26 लोगों की जान। महज 4 दिन के भीतर सीवान और सारण जिले में कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई। 44 की हालत नाजुक है और 7 लोगों की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए छिन गई। हालांकि प्रशासन ने अब तक सिर्फ 25 मौतों की पुष्टि की, लेकिन मौत का आंकड़ा कहीं बड़ा दिख रहा है। सारण में जिन लोगों की मौत हुई उन्होंने 15 अक्टूबर को शराब पी थी। हालांकि पुलिस हमेशा की तरह FIR, गिरफ्तारी और जांच के लिए SIT गठित करने का दावा कर रही है, लेकिन स्थानीय लोग पुलिस की दलील को झुठला रहे हैं। सियासत भी सत्ता और सिस्टम पर सवाल उठा रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तो इन मौतों को हत्या कह डाला है। सरकार मूर्ख बा, घूस लेता है, थाना घूस लेता, सरकार मूर्ख बा। बन करके घसब, कोई के बाल बच्चा के कोख उजाड़ दिलक, कोई के बेटा उजाड़ दिलक, कोई के मेहरारू से मरद के मेहरारू कर देहलस, कोई के सवर छीना गइल, कोई के औलाद छीना गइल। कहाँ से आई? सरकार सब गलत करता है। काफी संख्या बढ़ी है। 30 तो उसी समय जो लोग थे उनकी मृत्यु होगी। हम तो कहते हैं हत्या कर दी गई और दर्जन भर से भी ज्यादा लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। किस बात का शराबबंदी? केवल पेपर पे है। ये सरकार के लोग संरक्षण दे रहे हैं माफियाओं को। पूरा एक्साइज डिपार्टमेंट जो है वो माफिया कंट्रोल कर रहे हैं, पूरा पुलिस महकमे को माफिया कंट्रोल कर रहे हैं। बिहार में शराबबंदी शुरुआत से ही सवालों के घेरे में रही। नीतीश सरकार का दावा है कि शराबबंदी महिलाओं की मांग पर की गई है और इससे घर परिवार में शांति आई, लेकिन जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं, सत्ता विपक्ष के निशाने पर आ जाती है। ये पूछा जाता है कि अगर शराबबंदी ठीक ढंग से लागू नहीं हो सकती तो फिर इसे खत्म क्यों नहीं कर दिया जाता। ये इल्जाम भी लगते हैं कि बिहार में शराबबंदी सिर्फ कागजों पर ही कायम है। हकीकत ये है कि गली गली शराब की होम डिलीवरी हो रही, जो नौजवानों को अपराध में धकेल रही, और इस खेल में पुलिस और प्रशासन भी लिप्त है। हम कह सकते हैं कि जो शराबबंदी जो है केवल कागजों पर है और जहरीली शराब से लगभग 30 से ज्यादा लोग जो है उनकी मृत्यु हुई है और कई दर्जनों भर लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी खोई है। इतनी बड़ी घटना हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब तक कोई भी संवेदना प्रकट जो है पीड़ितों के लिए अब तक नहीं किया है। बहुत दुखद घटना है। हमारी संवेदना है उसके परिवार के प्रति, और जो भी इसमें संलिप्त है वे बख्शे नहीं जाएंगे। शराबबंदी की जो नीति नीतीश कुमार की सरकार ने लाया था वो पूरी तरह विफल है। एक तरफ वहाँ शराब को लेकर कई माफिया उभर कर सामने आए हैं और वहाँ शराबबंदी तो हुई नहीं पूरी तौर पर। आज भी वहाँ होम डिलीवरी हो रही है। तो बीजेपी के समर्थन की सरकारें दोनों तरफ हैं। बिहार में बीजेपी के समर्थन की सरकार है और यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, तो बॉन्डिंग अच्छी चल रही होगी, इसी वजह से शराब पहुँच रही है वहाँ पर। शराब नीति को और सख्त करना चाहिए। अगर शराबबंदी है तो कहीं भी शराब नहीं पहुँचना चाहिए, और खास करके जहरीली शराब से सैकड़ों मौतें हर साल होती है, तो इस पे रोक लगनी चाहिए। शासन प्रशासन कान में तेल डाल के जो चुप है, ये नहीं होना चाहिए। ये दुखद घटना है। जो भी बड़े अधिकारी हो, जो भी जिसका संरक्षण प्राप्त है, उस पर सरकार निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। बिहार में शराबबंदी कहीं लागू है ही नहीं। ये तो शराबबंदी सिर्फ सरकारी फाइलों में, नेताओं के भाषणों में लागू है। शराबबंदी के नाम पे शराब की दुकानें बंद की गई हैं, घर घर शराब बिक रही है। नीतीश कुमार जी के राज में अगर शराबबंदी के बावजूद लोग नकली शराब पी के मर रहे हैं
तो निश्चित रूप से उनके कार्यप्रणाली पे सवाल उठेगा। नीतीश कुमार जी को इस बारे में सोचना चाहिए। बिहार में शराबबंदी को लेकर सियासत दो खेमों में बटी है। एक शराबबंदी के पक्ष में है तो दूसरा इसे तुरंत खत्म करने की मांग कर रहा है। लेकिन जो शराबबंदी के पक्षधर हैं वो भी ये कबूल करते हैं कि ये जमीन पर ठीक से लागू नहीं। सिस्टम में ढेर सारी खामियां हैं जो लोगों की जान ले रही हैं। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि अब तक नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अब तक संवेदना जो है प्रकट नहीं की है। यह सरकार में बैठा हुआ कोई व्यक्ति ने अब तक संवेदना प्रकट नहीं की है, ना कि कोई जाकर के देखने तक गया है, उन पीड़ितों से मिलने तक नहीं गया। दिक्कत यह हो रही है कि सरकार अपनी गलती को छुपाने का प्रयास कर रही है। निश्चित रूप से प्रशासन को तत्परता से कार्रवाई करेगी। जहां जहां पर ऐसे लोग जो भी इसमें संलिप्त है, निश्चित रूप से जिन लोगों पर की इसमें संलिप्तता रही उनको छोड़ा नहीं जाएगा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के लिए। एक तो हम लोगों ने पूरे बिहार के पूरे विधानसभा में सभी सदस्यों ने शराबबंदी के लिए एक मत होकर शराबबंदी लागू करवाया और माननीय नीतीश कुमार जी ने लागू किया। हम बहुत बार कह चुके हैं कि शराबबंदी पूर्ण रूप में लागू नहीं है। जो बच्चे बच्चियों को शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ना चाहिए वो होम डिलीवरी कर रहे हैं। ये पूरा एक सिंडिकेट है। ये तो सरकारी आंकड़ा है ना, उससे ज्यादा की खबर है हमें। ये एक सिंडिकेट ऑपरेट कर रहा है शराबबंदी के नाम पर, और उस सिंडिकेट वो बहुत ताकतवर है।